आप सभी को मेरा प्रणाम। इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई जोर शोर पर और ऐसे जोर शोर पे है जैसे लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। इतना युद्ध तो शायद चीन पाकिस्तान से भारत का नहीं हुआ होगा जितना युद्ध आपस में इन दो जातियों का इस समय हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है, खूब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, लेकिन मैं इस पर कुछ तथ्य कुछ प्रमाण आपके सामने रखूंगा जिससे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि जो ये किया जा रहा है क्या ये उचित है, क्या ऐसा कहना, क्या ऐसा करना। किसी अगर किसी जात का एक व्यक्ति कोई गलती कर देता है तो पूरे जात को गाली देना, पूरे उस जात के समाज को गाली दे देना, उस जात के माँ बहन बेटियों को अपमानित करना, ये कौन सी बुद्धिमानी है। और ये कैसे लोग हैं जो ये कृत्य कर रहे हैं। एक घर में अगर तीन भाई है, दो भाई है, तो आपस में नहीं बन रही है तो क्या करता है, बाप काट के फेंक देता है। ऐसा समाज बन गया है क्या? ये कैसी शिक्षा है हमारी, ये कैसी बुद्धिमानी है। हम कैसे समाज में, कैसी मानसिकता के लोग ये पनप रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमें बहुत दुख दर्द पीड़ा वेदना तकलीफ इस बात से हो रही है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम ऐसे पोस्ट देख रहा हूं जो कुछ ब्राह्मणों द्वारा यादवों के ऊपर किया जा रहा है, टीका टिप्पणी उनके माँ बहन बेटियों पर किया जा रहा है, और कुछ यादव भाई बहनों के द्वारा, कुछ यादव वर्ग के द्वारा ब्राह्मण माँ बहन बेटियों के ऊपर किया जा रहा है। ये कदाचित सही नहीं है और ये घटना एक विकृत समाज में एक अलग तरीके से विकृति पैदा करेगी और हमें आपस में लड़ने कटने मरने को मजबूर कर देगी। हमारा आपस में नाम निशान मिट जाएगा, हमारा वर्चस्व मिट जाएगा। और आप जाति पात छोड़िए भाई, जाति पात छोड़िए, आप पहले मानव बनिए, अपने अंदर मानवता लाइए, इंसानियत लाइए। एक व्यक्ति अगर किसी जात का कोई गलती कर देगा तो पूरी जात गलत नहीं हो जाती है। एक व्यक्ति अगर किसी धर्म की कोई गलती कर देता है तो पूरा धर्म गंदा नहीं हो जाता है। अब्दुल कलाम मुसलमान थे, ईसाई में भी कुछ अच्छे लोग, सिख में भी कुछ अच्छे लोग। हर जात को अगर आप उठाएंगे तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया, बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। ऐसे लोग आज भी धरती पर पड़े हैं जिनके अंदर मानवता है, इंसानियत है, जो जात धर्म वर्ग समुदाय मत मजहब से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोई ब्राह्मण आज परशुराम नहीं है, कोई यादव आज कृष्ण नहीं है, कोई ब्राह्मण सुदामा नहीं है, कोई क्षत्रिय राम नहीं बन सकता। ये जो भगवान को बांटने का कार्य किया जा रहा है, अरे धरती बांटा अंबर बांटे, बांट दिया इंसान को। धरती बांटा अंबर बांटे, मत बांटो भगवान को, मत बांटो भगवान को। जाति पंथ के ये है प्यारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे। जाति पंथों के रखवाले, झूठ कहाए तेरे द्वारे। तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान। सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। इसलिए ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं, चाहे वो ब्राह्मण की माँ बहन बेटी है, चाहे हमारे यादव वर्ग की माँ बहन बेटी हैं, हमारे लिए सब पूजनीय है और सब हमारी माँ बहन बेटियां हमारी अपनी हैं। ये भाव होना चाहिए, न कि किसी वर्ग के द्वारा किसी वर्ग के ऊपर टिप्पणी किया जाए। ये समाज अब्दुल कलाम के रास्ते पर क्यों नहीं चलता? ये समाज श्री कृष्ण के बताए हुए गीता के उपदेश के ऊपर क्यों नहीं चलता? ये समाज रामायण लिखे हुए रामायण के उपदेशों के ऊपर क्यों नहीं चलता? हमारे इतने धर्मशास्त्र, इतने हमारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता, इतना हमारा महान पुरातन सभ्यता संस्कृति सनातन पद्धति, क्या हमें बुद्धि विवेक, क्या हमारे अंदर इंसानियत मानवता कुछ भी शेष नहीं बची? क्या हमारे लिए ये धर्म एक पाखंड बनकर रह गया? क्या हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति, क्या हमारी ये जितने भी धर्मशास्त्र हैं हमारे लिए सब ये झूठे हैं जो हमें शिक्षित नहीं कर पाए, हमारे अंदर बुद्धि, हमको विवेक नहीं दे पाए? क्या ये हमारी जो मानसिकता पनप गई ये समाज के लिए अच्छा है? आप खुद ही देखिए। इसलिए ये जाति वर्ग की जो लड़ाई है ये राजनीतिक गलियारों में ही अच्छी लगती है और राजनीति इस पर खूब हो रही है। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
ये अपने जात के कितने लोगों को ऊपर उठाए हैं, कितने अपने जात के लोगों को इन लोगों ने मंत्री बनाया, कितने अपने जात के लोगों को इन लोगों ने पार्टी का अध्यक्ष बनाया, कितने अपने जात के लोगों ने इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। बस आप एक बात निर्णय करिए, आप एक बात अपने आप से पूछिए, उसके बाद खुद निर्णय करिए, अपने आत्मा पर हाथ रखिएगा और जब दिल की आवाज परमात्मा तक सुनाइएगा, जब अंतरात्मा आपकी बात करेगी, तो खुद आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए ये जो लड़ाई झगड़े हैं, ये जाति पाति का, ये जो माँ बहन बेटियों को गाली देने का एक कार्यक्रम चल पड़ा है, ये बंद होना चाहिए। ये किसी सूरत में सही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ वही बात, कोई यादव श्री कृष्ण नहीं हो सकता, कोई ब्राह्मण परशुराम नहीं हो सकता, कोई क्षत्रिय राम नहीं हो सकता, और कोई किसी वर्ग का व्यक्ति, निम्न वर्ग का व्यक्ति शिव नहीं हो सकता, महादेव नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता। क्यों? ये महापुरुष, उनका त्याग तपस्या पुरुषार्थ संभव ही नहीं है इस कलयुग में। हाँ, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकते हैं, उनके अच्छाइयों को अपना सकते हैं, मानवता इंसानियत को अपना सकते हैं। हम स्वयं राम नहीं बन सकते, स्वयं कृष्ण नहीं बन सकते, स्वयं हनुमान नहीं बन सकते, उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर सकते हैं। हमारी गीता, हमारे वेद, हमारे धर्मशास्त्र हमने हमें उपदेश देते हैं, हमें संदेश देते हैं। इसलिए जो भी ये टिप्पणियां की जा रही हैं, और चाहे वो यादव वर्ग के लोग हों या ब्राह्मण वर्ग के लोग हों, सबको अपने अंदर सुधार करने की सख्त जरूरत है। नहीं तो इससे भी तीखा सवाल आपसे होगा और शायद कोई उत्तर किसी के पास नहीं होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान।